मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात एकदम सच है, क्योंकि हमारे शरीर की भी कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है, पर हमारे मन की कोई लिमिट्स नहीं होती। जो इंसान अपने मन पर जीत पा चुका है, तो उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। तो हम कैसे समझे कि ये जो आपका मन है ये आपका अच्छा दोस्त है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन? इसको समझने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो। आप दिन भर में जो काम करते हो, क्या उससे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाते हो? यानी आप जो काम करते हो उससे आपके रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आता है? क्या आपको उस काम करने में मज़ा आता है? अगर आपको सारा दिन उसी काम में लगा दिया जाए तो क्या आप उसमें भी खुश रह पाओगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो बहुत बढ़िया, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पर अगर आपका आंसर है नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। महाभारत में श्री अर्जुन कहते हैं कि मन को काबू करना हवा को काबू करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, और मन को अपने काबू में रखने से आपके अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन जैसी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे प्रोसेसेस, 3 ऐसे टेक्निक्स जिससे आप अपने मन को पूरी तरह से अपने वश में कर पाओगे। नंबर 1, डिटैचमेंट फ्रॉम लोअर प्लेजर एंड अटैचमेंट टू हायर प्लेजर। आपके मन को हमेशा खुशी फील करनी है। आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, क्योंकि खुशी आपकी ज़िंदगी का एक बेसिक नीड है। पर आपका जो मन है वो गुड प्लेजर और बैड प्लेजर में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वो थर्ड क्लास चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप कोई एडिक्ट को देखो, यानी नशेड़ी को देखो, उन्हें ये पता होता है कि वो नशा उनके लिए कितना नुकसानदायक है, उनके शरीर को कितनी नुकसान पहुंचाती है, पर वो चाह के भी उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका मन उस लो क्लास प्लेजर में अटैच हो चुका है। अगर आप भी किसी लो प्लेजर से अटैच हो चुके हो, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने मन को ये बार बार समझाना पड़ेगा कि इन चीज़ों में खुशी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, देयर इज़ नो फियर फॉर वन हुज माइंड इज़ नॉट फिल्ड विथ डिज़ायर्स। यानी अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप अपने इच्छाओं को यानी डिज़ायर्स को लिमिटेड रखो। आप सिर्फ अपने गोल ओरिएंटेड डिज़ायर्स को एक्सेप्ट करो और अपने आप को जितना हो सके इन टेम्पररी प्लेजर्स से दूर रखो, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार भी गिर जाओ तो फिर ये आपको बार बार अपने में फंसा लेगी। इस टेम्पररी प्लेजर से अपने आप को बचाने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप कुछ अच्छे हैबिट को डेवलप करो, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिससे आपको हाई क्वालिटी की प्लेजर्स मिले, और उसमें अपने मन को अटैच कर दो। यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि कैसे आप अच्छे चीज़ों में अपने मन को अटैच कर पाओ। इसका सिंपल आंसर है कि आप अपने 5 सेंसेस को बुरी चीज़ों से हटा के अच्छे चीज़ों में अप्लाई करो। पहले आप ये पिक्चर देखो, यहाँ 5 घोड़े आपके 5 सेंसेस को डिपिक्ट करता है। यहाँ जो रथ का ड्राइवर है वो आपके बुद्धि को डिपिक्ट करता है, और जो पैसेंजर बैठा है वो आपको डिपिक्ट करता है। मतलब आप अपने बुद्धि की मदद से अपने मन को काबू करके उस 5 सेंसेस को एक जगह पे लगाओ, यानी उसे एक दिशा दो और उसे उस जगह में चलाए रखो। आपके मन की गेटवे होती है आपके 5 सेंसेस। आप जैसी इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करोगे उसी तरह की सोच आपके मन में आएगी। जैसे आजकल के लोग इंटरनेट में क्या आलतू फालतू चीज़ें देखते रहते हैं, आप भी अगर वैसी चीज़ों को देखो
तो आप जाने अनजाने में अपने मन के अंदर गार्बेज डाल रहे हो जो आपके माइंड को कमज़ोर बनाती है। इसीलिए आप अपने सेंसेस को जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ, पॉजिटिव चीज़ों को कंज्यूम करो। क्योंकि अगर नींबू के पेड़ लगाओगे तो उसमें से तो आम नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से जो आप खाओगे वैसे ही आप रहोगे, मतलब जो आप इंटेक करोगे, जो आप अपने मन में ढालोगे उसी डायरेक्शन में आपकी मन जाएगी। तो आप बुरी चीज़ों से अपने सेंसेस को हटा के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे लगाओ, जिससे आपका मन भी शुद्ध होगा और आपको उसे कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। नंबर 2, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। भाइयों, अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप अपने साथ बहुत बड़ी जुल्म कर रहे हो। अगर आप पहले के ज़माने के लोगों को देखो तो क्या उन्हें आज की यूथ की तरह नशा करना पड़ता था? नहीं, क्योंकि वो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहा करते थे, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती थी। अगर आप भी रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू कर दो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होती है, जिससे आपका मन हेल्दी रहता है और आपकी उम्र लंबी होती है। आप फिज़िकली फिट होते हो, जिससे आपका मन और ज़्यादा सात्विक होती है। फिर है मेंटल एक्सरसाइज, जैसे प्राणायाम और मेडिटेशन। आपके मन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है एक जगह पे स्थिर रहना और किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, क्योंकि आपके मन का नेचर ही है बंदर की तरह उछलता रहना। हमारा माइंड एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता है, पर अगर कोई एक ही काम को बहुत देर तक कर पाता है, मतलब उसने अपने माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल पा चुका है। अगर आप देखो मंक्स को तो वो 8 से 10 घंटों तक मेडिटेट करते हैं, इसलिए वो अपने माइंड पर पूरी तरीके से काबू कर पाते हैं, जो उन्हें आम इंसानों से ज़्यादा पावरफुल बनाती है। मैं आपको 8 से 10 घंटे के लिए मेडिटेट करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खाली दिन में 20 से 40 मिनट मेडिटेट करो, जिससे आप अपने मन शांत कर पाओगे और उसे काबू कर पाओगे। अगर आप 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हो और आप उसके साथ साथ प्राणायाम को भी ऐड कर दो तो आपके लिए ध्यान लगाना और उस फोकस को बहुत देर तक होल्ड करके रखना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 3, राइट आइडेंटिफिकेशन। इसे ध्यान से सुनो। अगर आप इस एक चीज़ को ध्यान से समझ लोगे तो आपके लिए बाकी दूसरे पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बेस है जिसके ऊपर बाकी 2 पॉइंट्स टिके हुए हैं। अगर आप देखो तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रोसेसेस दिए गए हैं मन को काबू करने के लिए। उनमें से हमें एक मिलता है अष्टवक्र गीता में। बहुत सालों पहले महाराजा जनक अष्टवक्र जी के पास गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वहाँ पर ही चैप्टर 1 हमें एक श्लोक मिलता है, मुक्ताभिमानो मुक्तो ही बद्धो बद्धोभिमानपि। मतलब मुक्ति का अभिमानी मुक्ति है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ ये बताया गया है कि आपकी कैसी गति होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी मति कैसी है, मतलब आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैं मुक्त हूँ तो आप मुक्त हो जाओगे, या फिर और अगर ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैं बद्ध हूँ तो आप बद्ध ही रह जाओगे। जैसे देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते और आप भी यह चाहते हो कि आप भी अच्छे रिजल्ट्स करो, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देखो। आप ये मान लो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं टॉपर हूँ और इसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा। ऐसा मानने भर से ही आपके माइंड की पूरी थॉट्स वन डायरेक्टेड हो जाएगी। इसे ही कहा जाता है वन पॉइंटेड फोकस। और पहले जो काम करना, मतलब जो पढ़ाई करना आपको पसंद नहीं आता था, वो अब धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और आप धीरे धीरे अपने रिजल्ट में पॉजिटिव चेंजेस को देख पाओगे। जैसे अगर आप जिम करते हो और आप अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर पाते,
तो आप ये अभिमान कर लो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और इसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। ऐसा अभिमान करने भर से ही आपका माइंड का पूरा फोकस वन पॉइंटेड हो जाएगा। इसी वजह से आप धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स में चेंजेस को देख पाओगे। ये पॉइंट को प्रैक्टिस करने भर से ही आपके लिए लोअर प्लेजर्स को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आपका माइंड वन पॉइंटेड फोकस हो जाएगा, इसलिए मेडिटेशन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।